हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग करनी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल्स की। बहुत अच्छी जगह पे है, बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है, ठीक है। और सपोर्ट से बाउंस बैक लिया है। मिनिमम 1:6 का ट्रेड है। 1:3 तो आप बिल्कुल फिक्स मान लीजिए, और 1:6 बट रिस्क मैनेजमेंट के साथ। देखिए, मार्केट में कभी भी बिल्कुल श्योर होकर ट्रेड नहीं लेना। अगर बिल्कुल चाहे कोई कितना भी बड़ा आप एक्सपर्ट हो, अगर वो मुझसे बता दे और आप मैं इस कह दो कि वो श्योर बोल रहा है कि वो हो जाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। इसीलिए मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। आपको एक जगह निकलने के लिए तय करनी पड़ेगी कि हमको इस जगह निकलना है। वो कई कारणों से भी आपको निकला हो सकता है, आपकी गलती ना भी हो तब भी आपको निकलना पड़ सकता है। मार्केट की कंडीशंस चेंज हो जाए तब भी निकलना पड़ सकता है, और चार्ट स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, ठीक है। निकलने से क्या होता है कि हम सबसे बड़ी मेंटली पीसफुल हो जाते हैं कि हाँ मैंने अब अगर आप निकले नहीं तो फिर वो लॉस और बड़ा हो जाता है, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, आपका पैसा फंस जाता है, हर चीज़ होती है। और मेरा ध्येय है कि हमेशा इस चैनल पे उन स्टॉक्स की बात करूँ, एक परफॉर्मिंग स्टॉक हो, कम से कम रिस्क पे मैं बात करूं, और ऐसे बात करूं जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन और काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे सकें, ठीक है। अब देखिए, काम की बात पे करते हैं। देखिए, जो भी कंपनी बात करता हूँ मैं उससे ज़रूर दिखाता हूँ कि ऐसे क्या होता है कि जैसे मैं बराबर काम करता हूँ, तो जब आप कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा जानेंगे, तो उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। कंपनी के प्रोडक्ट्स जो बनाती है वो इंडिया के अंदर टॉप मोस्ट क्वालिटी है, ठीक है। और इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, देखिए, इसका प्रोडक्ट्स है बोरोसिल रिन्यूएबल्स, कंपनी का नाम है, ठीक है। ये कंपनी क्या बनाती है, सोलर ग्लास बनाती है, ठीक है। कई तरह की क्वालिटी के सोलर ग्लास होते हैं। और देखिए, अभी इन्होंने नई वैल्यू एडिट की है कि उसमें थिकनेस भी, उन्होंने ग्लास की थिकनेस भी कई तरह की उसमें आ गई है, ठीक है ना। हर तरह का आदमी अफोर्ड कर सके, ठीक है। कंपनी जो है सोलर ग्लास में मार्केट लीडर है, ठीक है। और आपको पता है कि आने वाला समय ना, आदमी, आपको अनुभव हो रहा होगा कि इंसान इस टाइम सोलर की तरफ बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहा। गांव में भी, देहातों में भी, और शहरों में भी जिनके पास है कैपेबिलिटी, वो एक पूरा सेटअप लगवा लेते हैं जिससे वो घर का सारा काम इसी के थ्रू कर सकें। बिजली का बिल भी बच जाता है उनका, और साथ में ग्रीन एनर्जी का मज़ा भी लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, चार्ट पे बात करते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स के, ठीक है। ज़बरदस्त आउट परफॉर्मिंग कंपनी रही है, ठीक है। अभी क्या है कि बराबर कंसोलिडेशन फेस में चल रही है। दिसंबर से लेके आज हो गया है 8वां 9वां महीना, 8-9 महीने से प्राइस एक सीमित रेंज में, समझना मेरी बात, सीमित रेंज में जितना तगड़ा प्रदर्शन किया था, ठीक है। स्टॉक अपने यहाँ से अगर आप देखेंगे, अगर कोरोना के उससे देखेंगे तो बहुत हो गया, यहीं से आप देखिए तो स्टॉक करीब करीब 4 से 5 गुना हो गया। और उसके एवरेज में करेक्शन क्या दे रहा है, देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ कि बढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ा है, अगर स्टॉक को जज करना है तो आपको ये जज करना आना चाहिए कि उसमें करेक्शन कितना हो रहा है। अगर कोई स्टॉक 100% बढ़ रहा हो और 20 से 25% करेक्शन करके कंसोलिडेशन ले रहा, तो आप समझ लीजिए उसके अंदर क्षमता फिर और है 60-70% जाने की। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और आप वहाँ पे सॉलिड जगह पकड़िए, तो आपको साल में अगर 2-4 भी ट्रेड कर लिए ना, तो पैसा बढ़ाना, बड़ा पैसा बनाना बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हम क्या है ना कि हम फोमो से पीड़ित हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए, स्टॉक ने 4 जगह, 3 या 4 जगह स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ठीक है, एक ही प्राइस के ऊपर, ठीक है। ये सपोर्ट लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बराबर आप देख रहे हैं, छोटी छोटी कैंडल बन रही, बराबर छोटी छोटी कैंडल बन रही, एक एरिए पे प्राइस चल रहा है। अब उसमें 2 दिन से मूवमेंट आया, ये जो है ये साइन है कि सेलिंग एग्जॉस्ट के, सेलर्स थक रहे हैं, ठीक है ना। अब इतने दिन से बराबर कंसोलिडेशन हो रहा, करीब 4 से 5 गुना स्टॉक होने के बाद इतना लो, इतना कम करेक्शन कर रहा है। देखिए ना, अब अगर कोई स्टॉक 300-400% भाग रहा है और करेक्शन सिर्फ उसमें 20-30% ही आ रहा है, ठीक है ना, तो आप इसमें इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, ठीक है ना। स्टॉक बहुत सॉलिड जगह पे है, दोबारा सर उठा रहा है, फन उठा रहा है। आप
इस बेस के नीचे, ठीक है ना, 530 के 2% नीचे या 3% नीचे, इस बेस के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड करिए। मिनिमम यहाँ तक जाने में आपका 1:3 हो जाएगा, और इसके ऊपर जब इसको बॉक्स को ब्रेकआउट देगा ना, तो फिर आप मान लीजिए कि इतना ही, कम से कम यहाँ से भी 30 से 40% आराम से ऊपर जाएगा। और जिस तरह से मैं बराबर से बहुत सालों से इस तरह की चीज़ें ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा पूर्ण अनुभव है कि 4 से 5 महीने में स्टॉक यहाँ से 60-70% पूरा ऊपर जाने की संभावना रखता है, ठीक है। तो स्टॉक बहुत सॉलिड जगह पे है। देखिए, हम अगर कम रिस्क वाले स्टॉक ढूंढेंगे तो उसमें अपना सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि हम कम रिस्क में मार्केट में अगर सक्सेस होना है तो आपको कम से कम, देखिए वहाँ यहाँ पे 1:3 हो जा रहा है, और इसके ऊपर जाएंगे तो आप कम से कम इतना 30% और, जब बॉक्स ब्रेकआउट कर 30 से 40% मिनिमम चलेगा। जिस तरह चार्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ से 50-60% भी ब्रेकआउट होने के बाद जाएगा, ठीक है ना। इतना लंबा कंसोलिडेशन, इतना अच्छा मूवमेंट, लेकिन उसमें टाइम लगेगा 2-4 महीने का, ठीक है। तो लेकिन अगर हमें 4 महीने में 40% का भी मिलता है तो बहुत अच्छा पीस से, क्योंकि हम रिस्क कम से कम ले रहे हैं। अब यहाँ से नीचे के लिए 10 से 12% रिस्क है स्टॉप लॉस, ठीक है ना, और हमारा रिवार्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ से आपको ये बेस के नीचे 2% नीचे, ठीक है, मतलब 13-14%, और ऊपर के लिए पूरा आसमान खुला हुआ है। और इसमें अगर आप इसमें एक बार में पोजीशन नहीं बना सकते तो उसको ट्रांचेस में बनाइए, जिससे आपका रिस्क कम हो। जैसे मान लो एक यहाँ पे अब हमें निवेश करना है, मान लो स्टॉक मेरे को अच्छा लगा तो मैं 40% यहाँ करूँगा, ऊपर जाएगा फिर 40 करूँगा, ब्रेकआउट देगा 20 या 20% और कर दूँगा, ये मेरे तरह, या 30 करूँगा, 40 करूँगा, फिर 30 करूँगा, ठीक है ना। तो आप स्टॉक को नज़र में रखिए, बड़ा ज़बरदस्त आउट परफॉर्मर रहा है, देख रहे हैं कि देखिए मूवमेंट देखिए कितना अच्छा है स्टॉक में। तो इस तरह के स्टॉक्स को ट्रेड करने का ये देखिए तगड़ा मूवमेंट, एक डिसेंट सा कंसोलिडेशन, ठीक है। तो स्टॉक को नज़र में रखिएगा, बहुत अच्छी जगह पे है। ओके दोस्तों, और कोई भी ये चैनल जो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता है, यहाँ मेरे किसी भी स्टॉक में स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं। आपको पसंद आता है तो काम करिए, नहीं पसंद आता कोई बात नहीं, लेकिन सीखने का प्रयास करिए। अगर मुझसे आपको कुछ सीखने को मिलता है तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, ठीक है। मैं और ये मान लीजिए कि आपका यहाँ से आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। कभी भी गलत राय मेरा ना देने का उद्देश्य है, ना मैं कभी दूंगा। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।